नमस्कार दोस्तों। तो आज आपके सामने लेके आए हैं एक भर्ती का विज्ञापन जो अभी जिसका ऑनलाइन आवेदन चालू हो चुका है और जिसको आवेदन भरने की अंतिम तिथि है 10 नवंबर 2023। तो आपने भी अभी तक अगर अप्लाई नहीं किया है तो जल्द अप्लाई कर लीजिए, क्योंकि जल्द ही इसका अंतिम समय नज़दीक आ रहा है। सबसे पहले देखते हैं इसका विज्ञापन। विज्ञापन जारी किया गया है कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय के द्वारा। और डिटेल में देखते हैं क्या क्या है इसमें देखिए अलग अलग पोस्ट का दिया गया है कैटेगरी वाइज, कितने कितने पोस्ट इसमें है। सबसे पहले देखते हैं प्रयोगशाला परिचारक। प्रयोगशाला परिचारक का सबसे ज़्यादा पोस्ट है, इसका टोटल पोस्ट है 430। सेकंड में है भृत्य का टोटल पोस्ट है 210। तीसरा में चौकीदार का पोस्ट है 210। स्वीपर का पोस्ट है 30। तो टोटल पोस्ट है इसमें 880। और आगे इस विज्ञापन को हम लोग डिटेल में देखेंगे, पॉइंट वाइज देखेंगे कि आवेदन कैसे करना है, चयन की प्रक्रिया क्या है, योग्यता क्या है, ये सब हम एक एक पॉइंट वाइज देखेंगे। अभी विज्ञापन में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसी को हम देखते हैं पॉइंट वाइज। सबसे पहले देखते हैं न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता। सभी पोस्ट का देखेंगे, चारों पोस्ट का क्या क्या शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य है। सबसे पहले प्रयोगशाला परिचायक, किसी मान्यता प्राप्त मंडल संस्था से हाई स्कूल 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण। सेकंड भृत्य के लिए है किसी मान्यता प्राप्त संस्था से 5वीं उत्तीर्ण। चौकीदार के लिए है किसी मान्यता प्राप्त मंडल संस्था से 5वीं उत्तीर्ण। स्वीपर के लिए है किसी मान्यता प्राप्त मंडल संस्था से 5वीं उत्तीर्ण। सिर्फ प्रयोगशाला परिचायक के लिए 10+2 होना चाहिए। और बाकी 3 पद हैं भृत्य, चौकीदार, स्वीपर, इसके लिए मात्र 5वीं पास लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। अच्छी बात है, कम पढ़े के लोगों को भी मौका मिल रहा है कि वो सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकें। फॉर्म भरने के लिए अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट है आयु सीमा। कितने आयु तक आप अप्लाई कर सकते हैं, कितने उम्र तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आयु सीमा क्या क्या इसमें दिया गया है। छत्तीसगढ़ के मूल स्थानीय निवासी आयु की दिनांक 1/1/2023 को 18 वर्ष से कम तथा 40 वर्ष से अधिक ना हो। मतलब इसका एज लिमिट जो है 1/1/2023 से मान रहे हैं। 1/1/2023 को 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए और 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। इसके बाद भी कुछ और छूट हैं, जैसे ST SC OBC, इनको 5 वर्ष की छूट है। यदि अभ्यर्थी के पास ST SC OBC का प्रमाण पत्र है तो उसको अधिकतम 40 वर्ष में 5 साल का अतिरिक्त छूट दिया जाएगा। और जो छत्तीसगढ़ की स्थानीय महिलाएं हैं उनको उच्चतर आयु में 10 वर्ष की छूट होगी। छत्तीसगढ़ की विधवा, परित्यक्ता तथा तलाकशुदा महिलाओं के लिए उच्चतर आयु सीमाएं 5 वर्ष की छूट होगी। मतलब जो ये छूट है ST SC OBC, छत्तीसगढ़ की महिलाएं, और जो ये लास्ट में है विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा महिलाओं को 5 वर्ष का जो छूट है 40 साल के बाद भी मिलेगा। मतलब अधिकतम जो छूट है वो 45 साल तक ही रहेगा। तो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी 40 साल तक अप्लाई कर सकते हैं और ST SC OBC इनके जो अभ्यर्थी हैं वो 45 साल तक भी अप्लाई कर सकते हैं। पर जो ST SC OBC के अभ्यर्थी होंगे उनके पास जाति प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। अगला सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं आवेदन प्रक्रिया, आवेदन कैसे करें। तो यहाँ पे स्पष्ट किया गया है, देखिए विज्ञापित पदों के लिए आवेदन पत्र केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे। जो फॉर्म भरना है आपको ऑफलाइन नहीं भरना है, सिर्फ आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। दूसरा, ऑनलाइन आवेदन भरने के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश आवेदन पत्र के साथ ही उपलब्ध कराया जाएगा। जब वेबसाइट में जाएंगे आप ऑनलाइन फॉर्म भरने, तो उसमें डिटेल दिया गया है कैसे फॉर्म भरना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है। तीसरा, भृत्य, चौकीदार एवं स्वीपर के पदों हेतु अभ्यर्थी को एक ही आवेदन भरना होगा। यहाँ स्पष्ट कर दिया गया जो 5वीं लेवल का है, 5वीं पास वालों की जो पोस्ट है भृत्य, चौकीदार एवं स्वीपर, इन तीनों पदों के लिए सिर्फ एक ही फॉर्म भरना है आपको। एवं उक्त आवेदन पदों के लिए स्वयं की वरीयता का चयन करना होगा। और जब तीनों के लिए सिर्फ एक ही फॉर्म भरेंगे तो डिसाइड कैसे होगा भृत्य आप बनेंगे या चौकीदार या स्वीपर, तो उसके लिए आपको वरीयता क्रम का चयन करना होगा कि आप सेलेक्ट होते हैं कि भृत्य का पद लेंगे या चौकीदार का या स्वीपर का। आगे देखते हैं प्रयोगशाला परिचारक पद हेतु पृथक से ऑनलाइन आवेदन भरना होगा। जो पहला पद था जिसका सबसे ज़्यादा पोस्ट है प्रयोगशाला परिचारक, उसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन अलग से भरना होगा। इसके लिए योग्यता है 10वीं पास, इसीलिए इसको अलग रखा गया है।
सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है नीचे देखिए 5वां, कंडिका 2 एवं 3 के पदों हेतु पृथक पृथक आवेदन पत्र विभाग के वेबसाइट www.highereducation.cg.gov.in पर उपलब्ध होंगे। इच्छुक उम्मीदवार दिनांक 12/10/2023 से 10/11/2023 को रात्रि 12 बजे तक ऑनलाइन आवेदन भर सकेंगे। तो 12/10/2023 से ऑनलाइन आवेदन भरना चालू हो चुका है और इसका अंतिम तिथि है 10/11/2023। अंतिम तिथि के पश्चात दिनांक 11/11/2023 से 15/11 को शाम 5 बजे तक त्रुटि सुधार का एक अवसर प्रदान किया जाएगा। जैसे ऑनलाइन आवेदन भरने में अगर कोई त्रुटि हो जाती है तो उसको सुधार के लिए भी समय दिया गया है 11 नवंबर से 15 नवंबर शाम 5 बजे तक। फिर मेन जो था हम देख लिए लास्ट में आवेदन की प्रक्रिया। तो इसमें ऑनलाइन आवेदन ही भरा जाएगा। सबसे पहली बात, भृत्य चौकीदार एवं स्वीपर के पदों हेतु आपको एक ही आवेदन करना है। तीनों पद के सिर्फ एक आवेदन, उसमें वरीयता का चयन करेंगे। दोस्तों अब ऑनलाइन आवेदन करने के निर्देश देख लेते हैं क्या क्या है इसमें, क्या क्या डॉक्यूमेंट हमको रेडी रखना है देखते हैं। सबसे पहला आपको एक फ़ोटो रखना है जिसका साइज होना चाहिए 50 KB से कम। फॉर्मेट इसका होना चाहिए JPG PNG। दूसरा हस्ताक्षर, जो हस्ताक्षर आप अपलोड करेंगे उसकी साइज़ होनी चाहिए 40 KB से कम। फॉर्मेट JPG। तीसरा 10th मार्कशीट। 10th मार्कशीट जो है इसको PDF में अपलोड करना है, इसका साइज़ 300 KB से कम होनी चाहिए। चौथा 5वीं की मार्कशीट। 5वीं की मार्कशीट भी PDF में मांग रहा है, इसका साइज़ 300 KB से कम होना चाहिए। 5वां है जाति प्रमाण पत्र का क्रमांक, जारी करने का दिनांक, जारीकर्ता अधिकारी का पद नाम, जारी दिनांक, ये सब आपको जानकारी फॉर्म भरने के समय मांगा जाएगा। तो ये सब पहले से आप रेडी रखेंगे ताकि फॉर्म भरने में आपको कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों अब इसका वेबसाइट देख लेते हैं जहाँ पे जाके आपको आवेदन करना है। तो आप गूगल क्रोम या गूगल पे जाके सर्च पे लिखेंगे heonline.cg.nsc.in। तो आपका ये पेज जो है खुल जाएगा जहाँ पे जाके आपको आवेदन करना है। स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा यह वेबसाइट। तो जो भी भाई बहन इसका आवेदन भरना चाहते हैं वो जल्द से जल्द इसका आवेदन भर लें, क्योंकि इसका अंतिम तिथि है 10 नवंबर 2023। तो उससे पहले अप्लाई कर लेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। फॉर्म भरने के लिए अंतिम तिथि का इंतज़ार ना करें, क्योंकि आप देख सकते हैं कई बार लास्ट डेट में हम फॉर्म भरते हैं सर्वर की समस्या आ सकती है, और अधिकांश आती ही है क्योंकि उस डेट में ही सब लोग भरना चाहते हैं लास्ट डेट में। तो असुविधा से बचने के लिए अच्छा होगा कि आप पहले फॉर्म भर लें। और एक मेरा रिक्वेस्ट है कि ऐसे भाई बहन जो ज़्यादा वीडियो नहीं देख पाते हैं, ज़्यादा नेट की जानकारी, उनको वैकेंसी की जानकारी नहीं मिल पाती, तो उन तक ये जानकारी पहुंचाएं ताकि जो हमारे 5वीं 8वीं 10वीं पास जो भाई बहन वो भी फॉर्म भर सकें।